रचनाकार मदन मोहन सती जी, जिनकी रचना पर आधारित आज की प्रस्तुति है। प्रस्तुति के निर्देशक डॉक्टर सुवन रावत। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आ चुके हैं। उनके साथ विधायक गण, विधायक सुरेश गड़िया जी, प्रमोद नेनवाल जी, दुर्गेश्वर लाल जी और मधु भट्ट जी, उपाध्यक्ष संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद। आप दीप प्रज्वलन में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहें। कैलाश पंत जी, आप भी मंच पर आए कृपया। हमारे बहुत सारे अतिथि यहाँ पे मौजूद हैं। गीता खन्ना, बाल आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अजीत परमार, प्रोफेसर थिएटर दून विश्वविद्यालय डॉक्टर राकेश भट्ट, प्रोफेसर दून विद्यालय थिएटर डिपार्टमेंट सुभाष बगौली जी, पद्मश्री डॉक्टर आर के जैन जी, कुसुम भट्ट जी, कैलाश पंत जी, वंशीधर तिवारी जी, जी सूचना, ये सब अतिथियों का हम बार बार अभिनंदन करते हैं। रोशन धसमाना जी, अध्यक्ष अखिल गढ़वाल सभा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मधु भट्ट जी, आपका हम सब की ओर से और खासतौर से परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट जी की ओर से स्वागत। और अब मदन मोहन सती जी, जिनकी रचना मदन मोहन सती जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर सुवन रावत, जिनके निर्देशन में ये नाट्य प्रस्तुति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम आज का मुख्य कार्यक्रम, आज का नाटक शुरू करें, मैं बुलाना चाहता हूं उत्तराखंड की एक ऐसी कलाकार को, एक ऐसी शास्त्रीय नृत्यांगना को जिसके नृत्य राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, भारत में नहीं, विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कई देशों के मंच पर उनके नृत्य की धूम मची है। आज इस समय नाट्य प्रस्तुति से ठीक पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे अतिथियों के स्वागत में श्रीवर्णा एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति करेंगी।
सुख दुख संयोग विषम अंधेरा उजाला, ये सब जीवन की गणित के हिसाब का निचोड़ है। न जाने कितने अंधेरे कितनी तरह से कितनी बार हमारा जीवन घेर लेते हैं और हमसे जीने की आस छीन लेते हैं। ऐसे ही एक जानलेवा अंधेरे ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा की सुरंग में 41 मजदूरों को घेर लिया था। वो मजदूर जब जीवन के उजाले की तरफ पहुंचे तो एक कहानी लिखी गई जिसका नाम बना मिशन सिलक्यारा। वही कहानी वही नाटक आज आप देखेंगे। ये नाटक मदन मोहन सती द्वारा लिखित मूल रचना नायक से जननायक पर आधारित है और इस नाटक का आलेख, निर्देशन और परिकल्पना डॉक्टर सुवन रावत ने की। तो आइए शुरू करते हैं नाटक मिशन सिलक्यारा। भारत की इस उत्तराखंड धरती पर स्वर्ग है। ऋषि मुनियों के तप की इस पावन भूमि पर मुझे गर्व है। केदार खंड से लेकर मानस खंड तक अपने आंचल में समेटे देवी देवताओं का अनुसरण करने वाले उत्तराखंड के सरल, निश्चल और सक्षम देवभूमि वासियों को मेरा शत शत नमन। हरे भरे पहाड़ों के बीच सोने चांदी सी बर्फीली श्रृंखलाएं, झरने, नदियां अपने अस्तित्व पर गर्वित होते हुए भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसी कई प्राकृतिक तथा दैवी आपदाओं से जूझते हुए हर बार उत्तराखंड और शक्तिशाली तथा मजबूत बनकर उभरा। और इस सफर का सामना यहाँ के कर्मवीरों ने अपनी प्रशासनिक निपुणता, तकनीकी हुनर, ईश्वरी आस्था, हिम्मत व दलेरी से किया। और इस कड़ी में भारत के इतिहास का जो अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है वो है मिशन सिलक्यारा। दीवार पर एक फुलझड़ी दे दे। क्यों? मेरे को अपने पटाखे जलाने। नहीं दे दे। नहीं। एक तो दे दे। नहीं। एक क्यों नहीं दे सकता तू? तेरे पास इतनी सारी फुलझड़ी है, एक में क्या चला जाएगा तेरा? आपने भी जितने सारे पटाखे खरीदे तो पटाखे जलाने के फुलझड़ी भी तो लगती है। तो आप खरीद लेते उस टाइम। मेरे पास नहीं है ना। प्रभाकर छोटा भाई है, प्यार से मांग लो। आप खरीद सकते थे। मेरे को पड़ेगी। नहीं देंगे। एक दे दे वरना मैं चला जाऊंगा अपने दोस्त के। फिर मैं PS5 लेके चला जाऊंगा अपना। हाँ लेके चल तेरे को जाओ। खेलना है? मेरी फुलझड़ी से खेलते रहता हूँ, मैं तो जा रहा। हेलो, सीएम साहब अभी बिजी हैं, अर्जेंट है, बात करवाती हूँ। पापा देख लो, आज यूं तो इतना दादर सीएम बनते हो और अपने बेटे को आपसे संभालने नहीं जा रहा। सर, आपका एक अर्जेंट कॉल है। मम्मी देख लो क्या कर रही है। शांत हो जाओ, जिसकी शांत बात हो जाओ, बोलना है। शांत हो जाओ। मैं अपने दोस्त के घर चला जाऊंगा सही में। हेलो, एक मिनट। गीता, ये बच्चों को बोलो लॉन में जाके खेलेंगे और टीवी का वॉल्यूम भी कम करो। अच्छा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बाहर चलो तुम लोग खेलने। हेलो, अभिषेक रोयला। हाँ हाँ, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। डीएम साहब कुछ परेशान लग रहे हो आप। सब कुशल मंगल तो है ना? तो क्या ये कब हुआ? आपको ये जानकारी किसने दी? कर्नल दीपक पाटिल। अच्छा, एक्स जनरल मैनेजर साहब। ओके, देखिए आप सभी संबंधित विभागों को ये जानकारी दे दीजिए और चिंता ना करें, मैं तुरंत पहुंचता हूं। हाँ, आप
आप ख्याल रखिए। मैडम, सर, एक आपातकालीन बैठक बुलवाइए मेरे निवास पर, ओके सर, मेरी कोर टीम के साथ। ओके सर। अर्जेंट। नमस्कार, आप लोग? हम लोग कार्यकर्ता हैं। आप सब इन्हीं के साथ आए हैं? मैं सीएम साहब से इतने सारे लोगों को नहीं मिलवा सकती हूँ, कोई दो आप आ जाइए प्लीज। आप बाहर वेट कीजिए, आप वेट। मैं सीएम साहब को आप बैठ। सर, कुछ लोग आए हैं, आपको दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनको बिठाइए, मैं आ रहा हूं। सीएम साहब आ रहे हैं, आप बैठिए। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये मिठाई आपके लिए सर। सर, मुंह तो मीठा कर लीजिए। क्योंकि आज थोड़ा व्यस्त हूँ, मुझे मालूम, लेकिन आप जरूर मुंह मीठा करके जाइएगा। जी आपको दिवाली की शुभकामनाएं एक बार फिर से। सीएम साहब कुछ ज्यादा परेशान नहीं लग रहे थे आज? हाँ, बड़े चिंतित से थे। कोई ना कोई बात जरूर रही होगी। अरे बात क्यों ना हो, पूरे राज्य का भाग दौड़ उन्हें तो संभाल रखा है। चलो चलते हैं। सिर्फ 11 में टनल धंसा, 41 मजदूरों की जान खतरे में। सर, आप चिंतित ना हों, हम लोग मिलकर के सभी को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। आप लोगों ने कंपनी के अधिकारियों से बात करी? जी सर, उनका भी यही कहना है कि वो जल्दी ही बाहर निकाल दिया जाए। सुरंग में ऑक्सीजन, पानी, खाना, इन सब की क्या स्थिति है? सर, 4 इंच का पाइप से हमने कनेक्शन स्टेबल करने का कोशिश करी है और पता चला है कि बिजली का जो कनेक्शन है वो स्टेबल है, ऑक्सीजन वहाँ पे है। यानी उस पाइप से ऑक्सीजन, खाना और पानी वगैरह हम कंटिन्यू सप्लाई कर सकते हैं। यस सर। और वो टनल अंदर कितनी लंबी है? लगभग 2 किलोमीटर की है सर लेंथ उसकी। देखिए, ये जो इसको हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा, ये हमें युद्ध स्तर पर करना पड़ेगा। हमें सारे विकल्प खोजने पड़ेंगे और ये काम आसान नहीं होने वाला। लेकिन मैं चाहता हूँ आप हाथ पर हाथ रखकर ना बैठे, मुझे पल पल की खबर चाहिए। एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड, मैं तुरंत पहुँचता हूँ वहाँ। यस सर। गेट ट्रैकिंग। थैंक यू सर। ये बड़ी अजीब बात है। क्या? मैं जितना खोदते जा रहा हूँ, मैं मंगो और गिरता चला जा रहा है।
जानबूझ के थोड़ी किया है, थोड़ा बहुत गिर भी गया तो क्या हो गया। अरे यार छोड़ो मत, दोनों अलग रहा करो, तू यहाँ काम कर। छोड़ो यार, मैं आराम कर लेता हूँ। अरे तुम लोग भी थोड़ा बैठ जाया करो, साथ बात भी ले लिया करो। अरे काम नहीं करेंगे तो पगार कैसे मिलेगी दादा? अरे हाँ भाई, तू भी बैठ जा, तुझे ही नहीं मिलने वाला बहुत ज्यादा काम करके। अब तू भी बैठ गया। आधे लोग तो दिवाली की छुट्टी पे के लिए निकल गए और आधे लोग लंच के लिए खिसक गए। अरे आज लक्ष्मी पूजा के लिए हमें भी जाना है। जल्दी जल्दी निपटाओ काम, नमाज पढ़ने भी जाना है। चलो यार कर ही लेते हैं, मुझे भी प्रेयर करने जाना है। कैसी हलचल? क्या बोल रहे हो? कंपन के साथ मरवा गिर रहा है। हाँ, कंपन के साथ मरवा गिर रहा है। अरे भाई ये कैसी हवा? अरे सब साथ लो। क्या बंद हो गया? अरे तो अरे कोई आवाज डालो। बैठो। कहाँ चल दिया? तबीयत ठीक नहीं होगी शायद। तो हमारे चांद और सूरज भी नसीब नहीं है। चांद और सूरज तो इसी सुरंग में है ना। मेरे पास सब लोगों के नामों की लिस्ट है, मैं क्रम से आपको बुलाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले बिहार से रजनी किसको? जी मैं। रजनी किसको? जी। आइए। कितने दिन लगेंगे अभी? 7 दिन तो हो गए यार। वीरेंद्र किसको? अरे कुछ आवाज। वीरेंद्र किसको? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर सुन पा रहे हैं। हाँ वीरेंद्र किसको जी? रजनी
रजनी किस खुशी से बात करिए। हेलो हेलो रजनी, हेलो रजनी, ठीक हो तुम? मैं रजनी बोलो, ठीक हो तुम? ठीक हूँ। आप कैसे? रजनी मैं ठीक हूँ। संध्या, सुप्रिया, सुजाता और ऋतिक कैसे है रजनी? वे सब ठीक है। मैं उन्हें अम्मा के यहाँ छोड़ के आई हूँ। क्या अम्मा के पास? अम्मा उसे कैसे संभालेगी रजनी? वो तो तुम्हारे बिना रह भी नहीं पाता। अरे जाओ उसे संभालो रजनी, जाओ। आप अपना ध्यान रखिएगा और यीशु मसीह से प्रेयर करते रहिए। ठीक है रजनी, ठीक है। अब आइए बिहार से नैयर अहमद। नैयर अहमद, सबा अहमद, सबा अहमद, सबा अहमद। जी सर, सुन पा रहे हैं। हाँ सबा जी, नैयर अहमद जी से बात करिए। भाई जा रहे हैं। हेलो सबा भाई, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ भाईजान, सुन पा रहा हूँ। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आप सभी अंदर ठीक ठाक हैं? हाँ भाईजान, सब खैरियत है। अल्लाह का फजल है भाईजान। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ भाईजान। और मुकर्रम, अर्श, फातिमा कैसे? सब ठीक है। और उनकी अम्मी? मुसरजा, हाँ भाईजान, हाँ। सब खैरियत से है। सबा भाई, आप सही सलामत बाहर आ गए। हम अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ भाईजान, आप भी अम्मी अब्बू का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब जयमल सिंह नेगी, उत्तराखंड से जयमल सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। गब्बर सिंह नेगी जी, जयमल सिंह नेगी जी से बात करिए। राम राम भाई जी। राम 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 राम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई जी। अरे मैंने थोड़ी देर पहले भी तुमसे बात करने की कोशिश की थी। पता चला कि तुम घूमने के लिए निकल गए हो। हाँ भाई जी, वो सुरंग में 2 किलोमीटर से ज्यादा की जगह है, तो वहीं गया था घूमने। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। यहाँ बाहर शासन प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है तुम लोगों को बाहर निकालने के लिए। जी भाई जी। सुना है नितिन गडकरी जी और जनरल वीके सिंह जी भी आने वाले हैं। मैं कोशिश करके उनसे भी मिलूंगा। ठीक है भाई जी। ये आकाश भी आया है मेरे साथ। लो आकाश से बात करो। आकाश बेटा, आकाश अरे बेटा बात कर पापा से। हेलो हेलो पापा। अरे बेटा, तुम कोटद्वार से इतनी दूर क्यों आया? अरे पापा, मैं अकेला थोड़ी आया हूँ। चाचा और मामा भी मेरे साथ है। आपकी चिंता सता रही थी। अरे बेटा, घर में सब ठीक ठाक है? हाँ पापा, सब ठीक है। बस आपको याद करते हैं सब घर में। बेटा, तेरा इस बार 12वीं का बोर्ड है, मन लगा के पढ़ाई करना बेटा। अरे मामा, आप जल्दी बाहर आ जाओ। मैं और विकास खेलने तो जा पाएंगे, उसका तो बोर्ड भी नहीं है। बेटा, मैं जल्दी बाहर आऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करना। मैं यहाँ टनल में रोज 2 किलोमीटर तक घूमने जाता हूँ, मेरी टेंशन मत लेना। तेरी दादी और माँ कैसे है बेटा? सब ठीक है मामा। बस दादी तबीयत खराब रहती है,
इसलिए हम लोगों ने कुछ बताया नहीं इस बारे में। ये बेटा बताना भी मत। बेटा आकाश, अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ विकास की पढ़ाई का ध्यान भी रखना बेटा, और दादी और माँ का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ जी पापा, मैं ख्याल रखूंगा सबका। सब आपके पापा से बेटा हो गई पापा से बात? जी सर। गब्बर सिंह नेगी, कैसा लगा? जी बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब सीएम साहब आपसे बात करेंगे। अरे सीएम साहब, सीएम साहब, आ जाओ, सीएम साहब बात करेंगे, आ जाओ। हेलो, गब्बर सिंह नेगी। हेलो, राम राम साहब। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम साहब। राम राम, आप कैसे हो? हम सब ठीक है साहब। और तुम्हारे साथी कैसे हैं? वो सब ठीक है साहब। आपके परिवारजन कैसे हैं साहब? हम सब यहाँ ठीक हैं। हमें आप सबकी बहुत चिंता है। ईश्वर करेगा आप बहुत जल्दी बाहर सकुशल आ जाएंगे। मैं यहाँ पर सब संभाले हूँ साहब, आप बाहर संभालिए। ठीक है, आप सब ख्याल रखिए अपना और अपने साथियों का। ठीक है साहब। ओके, राम राम साहब। सीएम साहब से बात करें कब अब बच जाएंगे यार, बच जाएंगे। अब तो हमारे गब्बर भाई की चौड़ होगी। सीएम साहब से बात की। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संजना तिवारी, भोर का तारा चैनल से। तो जैसे कि आज हम सब ने देखा कि जब विपरीत परिस्थिति हो या मुश्किल घड़ी का समय आए, तो कैसे अलग अलग आस्थाओं के लोग एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी से प्रेम और भाईचारे के साथ बाहर निकल आते हैं। As we say, crisis reunites us. यही तो हमारे देश की सुंदरता है, अनेकता में एकता। Yeah, sure. So here we can see the map. This side of the tunnel is Silkyara, and the other side is Padko. कमांडर साहब, हमें लगता है सीधे मुद्दे की बात करी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और सीएम साहब भी आते होंगे और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। So the one-liner is JCB, drill machine, pokeline machine का भी यूज कर रहे हैं, but we need more machine, other machine की जरूरत पड़ेगी। आप चिंता ना करें, आपको जो भी चीज चाहिए वो सब इंतजाम हो जाएगा, है ना? और फिर कितने सर आने वाले हो भाई थोड़ी देर में? स्वागत है आप सभी लोगों का। माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की औपचारिकता शुरू करें। प्रणाम, आप सबका स्वागत है। एक बहुत बड़ी आपदा हमारे सामने खड़ी है और हम उसके साथ दो हाथ कर रहे हैं। आपके पास जो भी प्रश्न है, मैं और मेरी टीम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करें। तो जैसे कि इस एरिया में संजना तिवारी भोर का तारा चैनल से, सर इस एरिया में हमें सिलक्यारा टनल की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि एरिया अनस्टेबल एंड अर्थक्वेक प्रोन। देखिए, ये एक बहुत जो केंद्र सरकार का एक बड़ा प्लान है, जो कि चारधाम हाईवे जो बन रहा है, ये सिलक्यारा और बड़कोट का जो एरिया है, ये रानी टॉप से होकर जाता है और खराब मौसम में, हिमपात में, बारिश में ये दुर्गम हो जाता है। तो सिलक्यारा टनल जो है वो इस रास्ते को सुगम कर देगी और सीधा जाके चारधाम नेशनल हाईवे से कनेक्ट कर देगी, ऑल वेदर रोड बन जाएगी। सर, मैं नारायण सिंह राणा, उत्तराखंड न्यूज से। सिलक्यारा मिशन में कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं और कहां से आपको मदद मिल रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का
जिन्होंने हमें 2 नोडल ऑफिसर्स प्रोवाइड किए, डॉक्टर भास्कर खुलबे और मिस्टर मंगेश गिल्डिया। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमें पूरा सहयोग दे रही है। गडकरी जी, वीके सिंह जी, महमूद अहमद जी, वरुण अधिकारी जी, ये सब हमें समय समय पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं, जैसे NDRF है, ONGC है, इसरो, बॉर्डर रोड्स, कोल इंडिया लिमिटेड, वाडिया इंस्टीट्यूट, बहुत सारी अनगिनत ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट कर रही है और कुछ NGOs हैं जो कि हमें सहायता दे रही हैं। इसमें ये एक बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उत्तरकाशी के जो लोग हैं वो हम सबको आकर बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, जिन्हें हम आपदा मित्र के तौर पर कह रहे हैं। सर मैं गायत्री जागता भक्ता चैनल से। सर इतनी बड़ी आपदा में आप मेडिकल सर्विसेज को कैसे हैंडल कर रहे हैं? मेडिकल सर्विसेज DM साहब। मेडिकल सर्विसेज को हम बहुत मुस्तैदी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमने पूरे 18 मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, जिनमें से एक बड़ा मेडिकल कैंप चिन्यालीसौड़ में लगाया गया और हम लोगों ने ऋषिकेश एम्स को स्टैंड बाय किया। और किसी का सवाल? तो आपको विदेशी संस्थाओं से कोई हेल्प मिल रही है और आप विदेशी एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, हमने केंद्रीय सरकार से जो भी मदद मांगी है हमें पूरी मिल रही है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि हमें सपोर्ट कर रही है, जिसमें फिनलैंड, नॉर्वे, थाईलैंड, ये हमें कंसल्टेंसी दे रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स और अल्मैंडो कैप्लिन पोलैंड के, ये शीघ्र ही हमारे बीच में होंगे और हमें अपने एक्सपर्टीज़ और अपना मदद प्रोवाइड करेंगे। 4 इंच के पाइप से या पानी, बिजली, ऑक्सीजन, इसके अलावा कौन से खाद्य पदार्थ अंदर भेज रहे हैं? अभी 4 इंच के पाइप से हम भुने हुए चने, किशमिश, काजू और मुरमुरे, ये सब चीज़ें एज अ इमरजेंसी राशन भेज रहे हैं। जैसे ही 6 इंच का पाइप लग जाएगा वैसे ही हम दवाइयाँ और गर्म खाना ये सब भेजेंगे। सर मेडिकल के साथ साथ यातायात को आप कैसे संचालित करवा रहे हैं? देखिए DDIP मूवमेंट के लिए हम लोग ग्रीन कॉरिडोर को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बड़कोट और धरासी से हम लोगों ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। और कोई सवाल? सर इस पहाड़ी इलाके में मौसम खराब होने से जैसे कि भूस्खलन होता है, तो ऐसे में रोड ब्लॉक्स बहुत हो जाते हैं, तो ऐसे में जो हमारा आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, ये रेस्क्यू मिशन में हमने ये प्लान किया है कि खराब मौसम में हम हेलीपैड्स का इस्तेमाल करें। जैसे अभी मैं हेलीकॉप्टर से उतरा हूँ, ये कॉन्टीजेंसी हेलीपैड है जो कि सियालना में है और हमारे 2 परमानेंट हेलीपैड्स हैं जो चिन्यालीसौड़ और मातली में हैं। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है एयरफोर्स का जो कि धरासू में है, उसको भी हमने फंक्शनलाइज किया है और हैवी एयरक्राफ्ट वहाँ पर उतरा है और हैवी मशीन्स वहाँ पर आ रही हैं। और साथ ही देहरादून का जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है वो भी हमें पूरी सहायता प्रोवाइड कर रहा है हैवी एयरक्राफ्ट और हैवी मशीन्स की। मुझे यकीन है आप लोगों को और भी सवाल होंगे, पर थोड़ा सा समय का अभाव है। एक सवाल सर। विशाल नहीं, उसका नाम विजय कुमार ठहरा और याद है तुम्हें? उसका छोटा था, स्कूल से आता था, उसके लिए मनपसंद खाना बनाता था।
पुष्कर का, मेरा प्यार का रखा हुआ नाम खुशी, पर अब तो मेरा खुशी हमसे इतनी दूर चला गया। मेरा तो दिल कहता है पुष्कर यही आ जाए गाँव में, आस-पास कहीं नौकरी कर ले, मैं उसका ब्याह करूंगी, दोनों दिल का रक्षा। मेरा भी यही मन करता है कि मेरा खुशी मेरे आसपास होता, पर अब तो वो हमसे इतना दूर चला गया। तुम्हें याद है ना, जब मेरा खुशी छोटा था तो स्कूल से सीधे घर आकर ईजा बुलाता हुआ सीधे मेरे पास आ जाता था। और अपनी पसंद की चुड़दानी और उसके साथ पुदीने और भावों की चटनी खूब मजे से खाता था। हाँ, मेरे खुशी को मीठा बहुत पसंद था और खीर बनाने की तो वो रोज डिश तैयार करता था और खीर का कटोरा चाट कर खा जाया करता था। पर अब जब मेरा खुशी हमसे इतनी दूर सिलक्यारा की सुरंग में है, तो न जाने किस साल में होगा। कोई तुम्हारा खुशी रक्षा करेगा, खुशी रक्षा करेगा। ये चंपावत अनंतपुर में हमारा एक बच्चा सिलक्यारा सुरंग में फंसा था। क्या नाम है उसका? कौन सी गाँव का है? हम उसके परिजन से मिल सकते हैं? उसके पिताजी का क्या नाम है? राम सिंह। सिंह जी कैसे हैं? अरे सब ठीक हो जाएगा, हम सब लगे हुए हैं। आपका बेटा और बाकी साथी उसके सकुशल वापस आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। गंगा जी कैसी है आप? ठीक नहीं हूँ साहब, मेरा बेटा सुबह से कब बाहर निकलेगा साहब? गंगा जी मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ईश्वर की कृपा से ये खबर बहुत जल्दी आएगी और आपका बेटा सकुशल आपके पास पहुँच जाएगा। अरे नहीं, थोड़ा जल्दी में हो। हाँ, एक गिलास पानी पियो। खेती बाड़ी चल। नमस्कार। ममता जी कैसी है? और वो पुष्कर का दाजू विक्रम? ये तो देवर जी की खबर लेने सिलक्यारा गए हैं। अच्छा, वो कंडक्टर है ना? अच्छा, रोड पे।
पुष्कर तो विक्रम के अलावा किसी को बता के नहीं गया। हमें बहुत चिंता है। सब ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा काम है, व्यस्त हूँ थोड़ा, हम मिलते हैं। साहब आपसे एक बात कहनी है। बोलिए। साहब आप मेरी सारी जमीन जायदाद ले लीजिए, मेरे सारे जेवरात ले लीजिए और मेरे खुशी को सुरक्षित करवा दीजिए साहब। दीदी, मैं माँ की ममता को समझता हूँ, आप बिल्कुल चिंता न करें, आपका बेटा जल्दी वापस आएगा। हेलो, हाँ गीता, हाँ क्या हुआ? दिवाकर का क्या हुआ एनुअल फंक्शन में? फर्स्ट आया है? कौन सा गाना गाया? वेणु पाक के 12वां। हाँ, नटखट है पर बहुत शार्प है वो। और प्रभाकर, उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ हाँ, मैं ख्याल रख रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, यहाँ सब ठीक चल रहा है। ओके। मेरा दिल तो बहुत चाहता है कि मैं बाकी 7 राज्यों असम, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के मजदूरों के घर भी जाऊं और उनके परिजनों को पर्सनली जाकर दिलासा दूं। लेकिन प्रदेश की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा। विवश हूं। देखिए, ये बहुत बड़ी आपदा है, ये भारत की सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हमारा पूरा भारत मिलकर दुआएं कर रहा है कि बहुत जल्दी हमारे मजदूर भाई बाहर आ जाए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से ये जल्द पूरा हो। आपने ऑगर मशीन का बोला था, उसका क्या हुआ? देखिए, इस रेस्क्यू मिशन में तकनीक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। दुर्गम एरिया है, इसलिए हमने ऑगर मशीन मंगवाई है। जो पहली ऑगर मशीन है वो पावरफुल कम थी, इसलिए हमने दूसरी ऑगर मशीन इंदौर से मंगवाई। लेकिन ईश्वर का क्या कर सकते हैं, वो ऑगर मशीन अंदर जाकर लोहे के सरियों के जाल में फंसकर उसके ब्लेड टूट गए। अब हमने हैदराबाद और पुणे से प्लाज्मा और लेज़र कटर्स मंगवाए हैं, जो कि ऑगर मशीन को काट कर उसके टुकड़े बाहर निकालेंगे और फिर हम अपने भाइयों को सकुशल बाहर निकाल पाएंगे। सर, आपने कैंप ऑलरेडी यही बनाया हुआ है, प्रदेश की सारी गतिविधियां कैसे संभाल पा रहे हैं? देखिए, मेरा जो एक कार्यालय है, कैंप ऑफिस, ये यहाँ पर होना निहायत ही ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं अपने सभी साथियों का मनोबल बढ़ा सकता हूँ। और जैसे आपको विदित है, माननीय प्रधानमंत्री मुझसे दिन में 2-3 बार खुद कॉल करके कई बार आते हैं, कई बार मैं उनको रिपोर्ट देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर मेरा कार्यालय होगा तो मैं बहुत अच्छी तरह इस रेस्क्यू मिशन को मॉनिटर कर पाऊँगा। और रही बात राज्य के प्रशासन की है, तो वो यहाँ से बहुत भली भांति हो रहा है। आई हैव अ वेरी गुड टीम। तो जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि यहाँ हिमाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार,
उड़ीसा और झारखंड से लेके 8 राज्यों के 41 मजदूर स्थित 11 सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने का यह देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो चलिए मजदूरों के कुछ परिजनों से बात करके थोड़ा सा जानते हैं। क्या आपका भी कोई फंसा हुआ है? जी हाँ, मेरा छोटा बेटा अंदर फंसा हुआ है और ऐसे एक हादसे में कुछ हफ्ते पहले मेरे बड़े बेटे का भी देहांत हो रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कहीं पूरा खानदानी खत्म ना हो जाए हमारा। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम नारायण अवस्थी है। तो राम नारायण अवस्थी जी, क्या आप हमें बता पाएंगे इस बारे में? हाँ, क्यों नहीं? हम हमारा एक मंदिर हुआ करता था, हमारे इष्ट देव का। कौन है आपके इष्ट देवता? हमारे इष्ट देवता बाबा गोपनाथ जी हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर काम करने वाले आए, इतने लोग आए, सब बाहर से आए, कुछ नहीं पता। और मैंने इनसे कहा था, आप देखो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो आप कर रहे हैं, तो भगवान का नाम लेके ये काम शुरू करेगा। पुजारी जी, क्या आपको ऐसा भी लगता कि ऐसी बातें करके हम आम लोगों के बीच अंधविश्वास फैला रहे हैं? क्या कह रहे हैं बहन? क्या अंधविश्वास? अरे हमारी श्रद्धा और विश्वास को आप अंधविश्वास कर रहे हैं। अंधविश्वास तो तब होता जब मैं कहता यार 10 बकरों की बलि दी जाए, तब होता। ये हमारी श्रद्धा है, हमारा वो मंदिर था, पर काम चाहिए। सोचते हैं गोपनाथ जी सब वो सिर्फ क्रोधित नहीं है। क्रोधित होना तो आपने कुछ साल पहले देख लिया, तो इसलिए जैसे दादा को ऐसी है हमारे गोपनाथ जी। पर इतना मैं चाहता हूँ कि ये सारी समस्या जब चुटकी में दूर हो जाएगी, बस यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना परेशान कर रखा इन लोगों ने, पागल बना रखा इन्होंने हमारा। इतना टाइम लगता है क्या? अरे इन्होंने तो कहा था 24 घंटे के अंदर सारे मजदूर सही सलामत निकाल दिए जाएंगे। अब तो 10 दिन से भी ज्यादा समय हो गया है। शासन प्रशासन, शासन प्रशासन, शासन प्रशासन। नगर के बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जोरों और जद्दोजहद से जारी है, मगर सबके चेहरों पर विडंबना और निराशा का साया भी चल रहा है। मैं यूं ही आपको पल पल की खबर पहुंचाती रहूंगी। अभी के लिए अलविदा। हेलो 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 जी सर। हाँ, हम 4 इंच के पाइप से कुछ खाने के लिए सामग्री भेज रहे हैं आपके लिए। ये हवा के दूसरे हाथ आ रहा है। आराम से। अरे मिट्टी को साफ कर लेते हैं यार, हम कितना गंदा है। और मुसीबत ये है। आराम से, आराम से। हम आगे भेजते रहेंगे ऐसे ही। चलो कुछ खेलते हैं यार, परेशान हो गया बैठे बैठे। अरे यार मैं तो दाल भात के लिए तरस गया।
ये फूंक से उड़ने वाली चीजों से कोई पेट भरेगा क्या? अरे अभी हवा से यही सब आएगा, समझे? खबर रखो, दाल भात रोटी भी आएगी और मटर पनीर भी आ जाएगा। चलो सभा भाई कुछ खेले। तुमने वो सुना है? राजा वजीर चोर सिपाही। अरे हाँ, वो तो हम बचपन में खेला करते थे। वही खेलते हैं। चलो तू लॉगबुक ले आ। अरे हाँ, खेला लॉगबुक लिया। अरे नोटबुक क्यों फाड़ रहा भाई? पर्ची तो बनानी पड़ेगी ना। अरे गब्बर सर ये कह रहे थे कि ताश के पत्ते भी ले जाएंगे। अरे आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे भाई, सब्र रखो यार। अरे क्या कर रहे हैं? 2 किलोमीटर लंबी जगह है, एक फुटबॉल वगैरह भेज देते तो सब खेल लेते। इतनी बड़ी बॉल इतनी सी बाइक से कैसे आएगी? अरे नहीं दादा, वो तो पिच की भी आती है ना। अरे एक बार इसे अंदर भेज देंगे, फूंक मार के तो सिर्फ नहीं फुला देता। अरे वो प्रीमिक्स वाली बॉल भी तो आती है। कौन? अरे हाँ, वो आ सकती थी, उससे तो हम खेल ही लेते। पर खैर नहीं, चलो जो है उससे काम चलाओ। इसको रख। ये कितना फेंटेगा, डाल भी दे भाई। राजा का वजीर कौन? मैं वजीर। तो बताओ कौन चोर और कौन सिपाही? शकल से तो दोनों ही चोर लग रहे हैं। तो बता बता। ये चोर और ये सिपाही। जवाब। अरे यार मत बजाओ ताली, मेरा दिमाग हो जाएगा खाली। वो पहले से गाली। चलो फिर से खेलते हैं। इस बार तू नहीं फेंटेगा, ये चीटिंग करता है। तो फैसले में किस बात की चीटिंग? अरे नहीं, ये नहीं फेंटेगा बस। अरे क्या बात हुई यार? नहीं कर सभा आप कर यार। करो। अरे नहीं नहीं, ये इसका हर बार का ऐसा है। वैसे ही तो जीना मुश्किल हो रखा है, हाँ। ऊपर से तुम्हारे ही झगड़े। मुझे क्या लगता है, हम बचेंगे? तू बता। क्या बताऊं यार, मेरे घर में 2 भाई और 2 बच्चे, वो दोनों मेरा इंतजार कर रहे होंगे सब। और तेरे? मेरे तो बस वही बड़ी दीदी है घर पे, वो भी मेरी बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। पर अब तो टीवी में समाचार सुन के वो भी सोच रही होगी, पता नहीं मैं जिंदा हूँ भी या नहीं। मेरे घर में तो 3 बेटियां और एक नन्हा मुन्ना ऋतिक है। और कोई नहीं है घर में? है ना एक बेचारी रजनी, वो माँ को संभालेगी उस नन्हे मुन्ने ऋतिक को। मेरी तो अभी उम्र भी नहीं थी मजदूरी करने की। अच्छा खासा बार टेंडर होता। मेरी माँ ना, मेरी प्यारी ईजा, दिमागी तौर से परेशान रहती है। तुम माँ को नहीं बताया? नहीं, फिर विक्रम दाजू को बताया, चुपचाप चला आया।
मुझे मरीजा के पास जाना है, मुझे मरीजा के पास जाना है सभा भाई, मुझे मरीजा के पास जाना है। सांस हटती जा रही है, इन सुरंगों में अंधेरा है, मौत के साए ने घेरा है, त्रास दी है इन चट्टानों सी, पर्वतों के पांव उखड़े हैं, सांस कुटती जा रही इन मुहानों में, धड़कनों के द्वार सिकुड़े हैं, चीख की बाहों ने घेरा है, इन सुरंगों में अंधेरा है, इन सुरंगों में अंधेरा है, मौत के साए ने घेरा है, आस और उम्मीद जारी है, आस और उम्मीद जारी है, सांस लेना आज भारी है, देर होती जा रही पल पल, पर्वतों का दर्द जारी है, उदासियों का घना कोरा है, इन सुरंगों में अंधेरा है, इन सुरंगों में अंधेरा है, मौत के साए ने घेरा है, सांस घुटती जा रही है, आस लुटती जा रही है, इन सुरंगों में अंधेरा है, मौत के साए ने घेरा है, मौत के साए ने घेरा है। I'm sorry, it got disconnected. Yeah. Yeah, can I talk to you a bit? Yes, all I mean is, I have done disasters all my life, but I have never seen anything like this. Yeah. Yeah, our machines are failing like anything. And would you mind if I get back later? Okay, okay. Yeah, thank you. I'm Arnold from Australia. अच्छा, आज
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अच्छा अच्छा, हाँ क्रिकेट में हम हराते हैं। मेरा नाम राम नारायण अवस्थी। हाँ अवस्थी, राम नारायण पुजारी। पुजारी वो जैसे तुम्हारा वो होता है ना, वो चर्च। हाँ ऐसा हमारे भी मंदिर होता है, और वहाँ पर वो होता है, वो एक तो सफेद कपड़ों में रहता है, वो पादरी नहीं भाई, पादरी। फादर। हाँ बस ऐसे ही में। हाँ हमारा फादर तो वो है जो करवा देना आपके यहाँ तो। अब देखो Still I could feel the vibes of some divine power. I have never experienced such thing in my life. It's a miracle. I offer my prayers. What is this? God sweet. हाँ, sweet. Good. Good. हे प्रभु, आज आपने एक अंग्रेज भी मेरा वो बना दिया जजमान। नहीं वो हमारे देश का मेहमान है। अरे दक्षिणा तो हम अपने सीएम साहब से ले लेंगे। हेलो 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 भाई देखो कुछ आवाज आ रही है क्या? अभी ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, आ रही है सर। हमने कैमरा अंदर भेजा है आपसे संपर्क करने के लिए। इसको हाथ में लीजिए और हमें अंदर के हालात दिखाइए। सर विजुअल्स आ रहे हैं।
इसको चारों तरफ घुमा के ना। ओके, अब वापिस रख दीजिए। ये कौन है? इसके बगल वाला अभी सर खाना भेजा जरूरी है हमें, वो भी आएगा है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी उनको बोलो, हम लोग अभी पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद, पानी के साथ और ब्लोअर के साथ। हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में रखे रखते, हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं, आप लोग पीछे हट जाए। अरे देखो अपना पुष्कर। अरे देवर जी, रुको मैं माँ को बुलाती हूँ। माँ। तंत्र मंत्र दवा दुआ का कुछ तो असर दिखा। अब मेरे भाई गब्बर के बाहर आने की उम्मीद जगी है। अरे इसमें मेरा भाई सभा भी दिख रहा है, इसकी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है। नेटवर्क आ रहे हैं क्या? अरे हाँ, मेरे नेटवर्क आ गए। मेरे क्यों नहीं आ रहे? अरे सभा भाई, तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई। मेरे फोन में भी दिख रही है। मेरी वीडियो वायरल होगी भाई। अरे हाँ, अरे टीवी पे आने का सपना भी पूरा हो गया। मेरी वीडियो वायरल होगी, देख तेरा फोन में भी दिख रही है, देख मैं भी हूँ। तेरा फोन में भी देख। पीछे पाइप गोल गोल पाइप में मैं हूँ, ये मैं। अबे यार इसमें मैं तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इतना बड़ा शरीर है तेरा, इतने छोटे से पाइप में आ जाता। मजाक कर रहा था बस। जिसके लिए हमारी सरकार ने रैट माइनर्स, जिन्हें हम मैनुअल पाइप पुशर्स भी कहते हैं, उन्हें बुलाया गया। तो चलिए इन रैट माइनर्स से बात करके थोड़ा सा जानते हैं इस बारे में। आप सब एक एक करके अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश है। थोड़ा सा आगे आके मुन्ना कुरैशी नाम है मेरा। मेरा नाम फिरोज है और हम सब फ्रेंचलेस इंजीनियरिंग कंपनी से आए हैं। तो आप मुझे अपने अनुभव के बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे? अभी आपने 15 मीटर का जिक्र किया, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। 15 मीटर का फासला हम 24 घंटे में पूरा करेंगे। तो आपने सिलक्यारा के अलावा और कहीं भी काम किया है क्या? मैडम, हमने सिलक्यारा की जगह दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और ऐसे शोरूमों में हमने काम किया। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस फासले को दूर करके अपने मजदूर साथियों को टनल से बाहर निकालेंगे। तो जैसे कि सुरंग के अंदर जब आप जाएंगे, सुरंग तंग होने के कारण आपको सांस लेने में कोई तकलीफ या दिक्कत? नहीं, हम ऑक्सीजन मास्क साथ में लेकर आए हैं। हम दो के ग्रुप में काम करेंगे। पहले 2 अंदर जाकर खोदेंगे, वो बाहर आएंगे और हमें तसले से मट्टी देंगे। फिर अगर वो थक जाएंगे तो वो अंदर बाहर आ जाएंगे और हम अंदर जाएंगे। तो जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि रैट माइनर्स कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इनके अनुसार ये काम सिर्फ 24 घंटों में पूरा हो जाएगा। हाँ जी, आप सबने सही सुना, सिर्फ 24 घंटों में। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये वो आखिरी 24 घंटे हैं खुशी से पहले के। डॉक्टर रेखा। यस सर। डॉक्टर रेखा, ये जो हमारे मजदूर भाई पिछले 17 दिनों से अंदर फंसे हुए हैं, आज वो लोग बाहर आएंगे तो उनके मेडिकल की क्या क्या व्यवस्था है? सर हमारी 41 एम्बुलेंस तैयार है सर, और उनके फुल बॉडी चेकअप के लिए एम्स ऋषिकेश ले जाना पड़ेगा सर। नहीं डॉक्टर रेखा, वो सब कुछ तो ठीक है सर, लेकिन 17 दिन बाद वो लोग बाहर पे आएंगे तो आपको नहीं लगता कि अपने परिजनों, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए इच्छुक होंगे? मतलब ये सब कुछ करना जरूरी है, वो मानेंगे इस चीज़ के लिए? सर हमको साइकोलॉजिकल फास्ट एड देना जरूरी है सर। और जैसे हम बंद कोठरी में कभी बंद हो जाते हैं सर, तो डर, भय, वो घबराहट, थोड़ी देर में हमें कितना डर लगता है सर। लेकिन हमारे मजदूर भाई 17 दिनों से टनल में बंद हैं, आज 18 दिन में बाहर निकलेंगे, तो उनकी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ को हमें मजबूत करना होगा सर। ठीक है डॉक्टर रेखा।
जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। हो जाता हूँ। आज नायक से जननायक मिशन सिलक्यारा मैं सचमुच आप सब लोग भी उतने भावुक हुए होंगे जितना मैं, हो सकता मुझसे आप लोग ज्यादा भावुक हुए होंगे। अखबारों में हमने रोज पढ़ा, टीवी में भी रोज देखा, लेकिन एक सच्ची घटना को चिरकाल तक के लिए बनाए रखना, ये एक साहित्यकार, नाटककार और उसके साथ उसके जो कलाकार हैं, यदि भूख देखता तो जो भूखी है ना अपनी जगह है, और पंडित जी का रोल जिसने खेला तो उससे ऐसा लगा कि अभी हमारे देश में केवल सिलक्यारा बचाने के नहीं, बल्कि दुनिया में भी कोई भी कष्ट आए, कोई भी दुर्दैव से ऐसी दुर्घटना घटे, तो उसको बचाने के लिए हमारे यहाँ के देवता, हमारे यहाँ के संत, हमारे यहाँ के ऋषि और सबसे छोटे रेड माइनर्स भी जो है सफल होंगे। ये भारत भूमि की विशेषता है। और भारत भूमि की विशेषता ये भी है कि यहाँ कितने ही संकट आए, वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो और आज का कलयुग हो, तो उसमें जैसे कोई अवतार होते हैं, हर युग में ऐसे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो एक नया अवतार हुआ है, उसमें हमारे धामी जी पहाड़ के धामियों की तरह से एकदम पूजा करके और सारे जितने मजदूर हैं उनको बाहर निकाल करके उन्होंने एक प्रकार से नया इतिहास रचा है। और उस इतिहास में हमारे जितने भी, जैसे भगवान कृष्ण के साथ हमारे जो गिरिराज को उठाने वाले भगवान ने तो एक उंगली लगाई थी कृष्ण ने, लेकिन हर एक ने एक एक लट्ठी लगा करके और उस गिरिराज को, गिरधर को ऊंचा उठाया था। ऐसे हमारे पंडित जी से लेकर क्या डेविड क्या पंडित जी से लेके आर्नोल्ड तक
और हमारी मोटी डॉक्टरनी का भी मोटी डॉक्टरनी का कोई एक प्रकार से इतना सुंदर अभिनय किया गया है। और मुझे लगता है सुवर्ण जी और भाई मनमोहन जी, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। शुक्रिया। इतना सुंदर आपने ये नाटक बनाया है। मैं निश्चित रूप से प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहूंगा कि इसका प्रदर्शन देश के अनेक भागों में होना चाहिए, ताकि हिमालय की कीर्ति और इस दुनिया में फैले। और हमारे लोक देवता जैसे हमारे पंडित, क्या बोलते हैं पंडित, नाटककार पंडित यहाँ क्या बोलते हैं, इष्ट देवाय नमः, स्थान देवताय नमः। तो इसलिए केवल प्रधानमंत्री जी को ही नमस्कार नहीं, मुख्यमंत्री जी को ही नमस्कार नहीं, बल्कि इन सब मजदूरों को भी नमस्कार। इनसे गुरु को स्थानीय देवताओं का नमस्कार है। ये एक प्रकार से सुंदर इतना आपने इस नाटक की रचना की है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से सुवर्ण जी आप तो, और एक मनमोहन है आइडिया देने वाला, वो भी मन को मोह रहा है। और दूसरा सुवर्ण है, उसका नाटक सुवर्ण से भी ज्यादा और सुवर्ण है। सुवर्ण को भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और सारे नाटक कलाकारों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की, बाबा भोकनाथ की, बाबा भोकनाथ की। बहुत ही सुंदर यहाँ पर नाटक का मंचन हुआ है हमारे सभी कलाकारों का, और जिन्होंने इस पूरे मंचन को यहाँ पर प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार करा, अपना योगदान दिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, आप सब लोगों ने देखा होगा। इन सभी कलाकारों का मैं जितनी भी सराहना करूं उतना कम है कि इन्होंने बहुत जो स्थिति वहाँ पर थी बिल्कुल उसी के पास तक हमको ले गए। किस प्रकार की उनकी अंदर, जब सुरंग के अंदर थे, उनके मन की स्थिति क्या थी, उनकी पारिवारिक लोगों की जो किस प्रकार की स्थिति थी, वो सभी किया। और ये जो रेस्क्यू अभियान था वो हमारे बाबा भोकनाथ की कृपा से, हमारे सभी एजेंसियों की, बहुत सारी जो हमारे विभाग थे, भारत सरकार के, राज्य सरकार के, सब ने अपना इसमें बहुत योगदान दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस रेस्क्यू अभियान में वो हर संभव उपकरण, टेक्नोलॉजी, तकनीकी विशेषज्ञ, देश विदेश के लोगों को जिसकी जरूरत पड़ी, इस अभियान में उन सभी को हम सब के बीच में भेजने का काम किया। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी, केंद्र की सरकार का भी, सभी एजेंसियों में लगे हुए लोगों का भी आज इस अवसर पर बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इसको देखने के लिए पधारे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और बहुत संकट का वो समय था जब हमारे मजदूर भाई अपनी जिंदगी की जंग उस सुरंग के अंदर लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। सबकी प्रार्थना से, सबके ज्वाइंट एफर्ट से, बाबा भोकनाथ की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से हम सब सफल हुए। निश्चित रूप से ये हमारे राज्य के लिए, पूरे देश दुनिया के लोगों ने राज्य को भी देखा, उत्तराखंड को भी देखा, और हमारे मजदूर भाइयों का भी मैं बहुत, जो उन्होंने हिम्मत से उसमें काम किया, बहुत ही हिम्मत दिखाई। आप सोचिए कि 17 दिन की लगातार सुरंग के अंदर रहना, हवा और सूर्य भगवान सभी चीज़ों से, वो अंदर तो उनको भोजन इत्यादि बहुत सूक्ष्म सा एक, जिस प्रकार से आप देख ही रहे थे, सूखे चने और या ये सब चीज़ें भेजने का काम हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी बहुत हिम्मत का काम उन्होंने दिखाया।
कि लगातार जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो कभी अपनी हिम्मत कम नहीं कर रहे थे। और इस में तो आप दिखा रहे थे थोड़ा कि वो बड़े बसे आ रहे हैं, अंदर से थोड़ा देर लग रही है उनको आने में, लेकिन उनको इतनी देर नहीं लगी। वो 1 मिनट में बाहर आ गए और सब हंसना मुस्कुराए, उनको समय लगा ही नहीं। एक बार फिर से सबका धन्यवाद, मेरे कलाकार सबका, पूरी टीम का, मधु जी का, हमारे मदन मोहन सती जी का, और जिन्होंने सब लोगों ने शानदार प्रस्तुतिकरण किया। मेरी आप